बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसुलिन की टाइप्स यानी इंसुलिन की किस्में क्या होती हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी अर्ज़ आपके सामने करना चाहता हूँ इंसुलिन के बारे में। अच्छा, जो भी चीज़ बनती है, कोई भी दवाई बनती है तो उसके पीछे एक तहकीक होती है, रिसर्च होती है और काफ़ी अरसा लगता है और उसके बाद जो है ना वो मार्केट में आती है और मरीज़ों के लिए वो इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होती है। तो इंसुलिन का कुछ एक दिलचस्प सा मैं आपको बताता हूँ कहानी और इसकी तहकीक की कहानी, यानी जो इसकी रिसर्च है वो कैसी हुई। अच्छा, बेंटिंग एक बंदा था और बेंटिंग ने जो है ये इसकी रिसर्च की और काफ़ी अरसे के बाद तहकीक के बाद वो जब 1923 में ये कामयाबी उसको मिली और उसने ये इंसुलिन बनाने में वो कामयाब हो गया। तो फिर उसके बाद दवाइयाँ जब बन जाती हैं इस तरह की तो उसमें एक चीज़ होती है, उसे पेटेंसी कहते हैं, यानी हुकूक, राइट्स जिसे कहते हैं, वो मिलते हैं कि जो चीज़ भी जब आप इजाद करते हैं, डिस्कवर करते हैं तो उसके बाद आपको उसके राइट्स मिलते हैं। यानी राइट्स ये होते हैं कि आप उसके बाद कंपनी को बेच देते हैं वो, और वो पेटेंसी और राइट्स आपके पास रहते हैं। पहले 14 साल का था, अब शायद 10 साल का अरसा है कि 10 साल वो जो है ना उसको उसका मुनाफा मिलता रहता है। यानी जितनी वो चीज़ बनती है रिसर्च के बाद मार्केट में फ़रोख्त होती है तो उस बंदे ने जिसने तहकीक की होती है उसको उसके 14 साल तक, 10 साल तक उसको उसका मुनाफा मिलता है और बाकी कोई नहीं बना सकता। अच्छा, दिलचस्प बात इसमें क्या है कि बेंटिंग को जब ये कामयाबी मिली 1923 में तो बेंटिंग को कहा गया कि इसकी पेटेंसी और इसके राइट्स जो हैं वो आप ले लें। तो बेंटिंग ने, जो ये डॉक्टर था, उसने इसके जो पेटेंसी थी यानी जो उसके हकूक थे, राइट्स थे, ताकि उसको जब ये बिके तो उसको मुनाफा मिले 10 साल तक, 14 साल तक, तो वो उसने उससे इनकार कर दिया कि मुझे इसके राइट्स नहीं चाहिए, मुझे इसकी पेटेंसी नहीं चाहिए। और उसकी वजह उसने ये बताई कि वो चीज़ जो इंसानों की ज़िंदगी के बचाने के लिए इस्तेमाल होती है और वो डिस्कवर मैंने कर दी है रिसर्च के बाद, तो उसका मैं मुनाफा नहीं लेना चाहता। अच्छा, उसके साथ दो बंदे और भी थे और वो जो थे को इन्वेस्टर थे, यानी जो भी तहकीक होती है उसमें पैसा भी लगता है और वो जो है उन्होंने पैसा लगाया था उसके साथ, बेंटिंग के साथ। तो वो जो को इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि इसको, वो जो पेटेंसी थी, राइट्स थे इसके इंसुलिन के इजाद के बाद जो मिलते हैं, वो उन्होंने बेच दिए। और टोरंटो में एक बड़ा शहर है कनाडा में, तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उनको उन्होंने बेच दिया। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि वो जो को इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया था बेंटिंग के साथ, उन्होंने ये एक, वो जिसको कहते हैं ना कि कितने की उन्होंने यूनिवर्सिटी को बेच दी, इतनी बड़ी डिस्कवरी थी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को कितने पैसों में वो उन्होंने ये इंसुलिन की जो राइट्स थे और हुकूक थे वो बेचे। तो वो उन्होंने एक, जिस तरह वो कहते नहीं है कि खानापूरी उन्होंने की और उन्होंने $1 में वो जो है $1 में उस वक्त 1923 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को इसके राइट्स बेच दिए। तो ये इतनी बड़ी यानी कुर्बानियाँ होती हैं, तहकीक होती है और लोगों का जज्बा होता है कि जो चीज़ इजाद होती है और डिस्कवर होती है और हमारे तक पहुंचती है, ये सिर्फ आपके सामने इसलिए गोश गुजार किया ताकि हमें थोड़ा सा पता हो, जो लोग इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन को, कि इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं लोगों की। और अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो इसकी चार बुनियादी तौर पे इसकी किस्में हैं और उसमें दौरानिया जो होता है इसका, कि कितनी देर में असर शुरू करती है ये इंसुलिन और कितनी देर इसका असर रहता है और उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर नया इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो इसके बेस पे, यानी इसकी बुनियाद पे इनकी जो क्लासिफिकेशन है या उनकी जो किस्में हैं वो बनाई गई हैं मेनली। एक तो ये है। दूसरी एक चीज़ वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा, हासिल कहाँ से होती है, कहाँ से इनको हासिल किया जाता है। तो इनकी चार बुनियादी टाइप्स हैं। एक का बहुत कम दौरानिए में, यानी जो मरीज़ इंजेक्शन लगाता है तो बहुत थोड़ी देर में उसका असर शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन।
0 से लेके 15 मिनट में ये अपना असर शुरू कर देती है और शुगर को कम करना शुरू कर देती है। और ये इस्तेमाल किस लिए होती है? ये इंसुलिन यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कौन सी शुगर को? ये खाने से पहले इस्तेमाल होती है, और ताकि जब हम खाना खाएं तो उसके बाद जो इंसुलिन ऊपर चली जाती है, उस इंसुलिन को ये अपनी जगह पे ले आए, कंट्रोल में रखे। उसे कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी खाने के बाद जो शुगर ऊपर जाती है उसके लिए ये इस्तेमाल होती है, ताकि उसको ये कंट्रोल रखे। तो इसको कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो अच्छा, कितनी देर पर इसका असर रहता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वाले का? ये जो है 3 घंटे तक, 3 से लेकर 4 घंटे तक इसका असर रहता है। उसके बाद ये दोबारा लगानी पड़ती है। तो इसका मेन काम ये है कि खाने से 5 मिनट पहले ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगा देना चाहिए। फिर खाना बंदा खा ले तो वो नुकसान नहीं होगा, और जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी, जो खाने के बाद अचानक ऊपर चली जाती है। अच्छा, ये देते कैसे हैं? रूट क्या होता है? तो वो सबकुटेनियस देते हैं, यानी स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे ये लगाते हैं, रग में नहीं लगाते, और बाकी किसी तरीके से ये नहीं लगाते। तो ये हो गया इसका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। अच्छा, दूसरी है फिर रेगुलर इंसुलिन या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे आती है दौरानिये के हिसाब से, कि इसका जो असर है वो थोड़ी देर में शुरू होता है, घंटों में वो भी नहीं है, मिनटों में है। यानी 30 मिनट से लेके 45 मिनट में ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन का दौरानिया असर शुरू हो जाता है। और इसीलिए इसको जब खाने से पहले लगाएं तो ये 30 मिनट से लेके 45 मिनट पहले लगा लेना चाहिए। फिर मरीज़ खाना खाए तो उसकी जो खाने के बाद की शुगर ऊपर जाने वाली है, पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं, शुगर जो खाने के बाद ऊपर जाती है, तो वो कंट्रोल में ये रखेगी। अच्छा, इसका दौरानिया कितनी देर तक है? वो दूसरे वाले का दौरानिया कम था, इसका दौरानिया थोड़ा ज़्यादा है। 4 से 8 घंटे तक ये जो है इसका दौरानिया होता है आम तौर पे। तो एवरेज सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगाते इसको कैसा है? इसको भी जो मरीज़ है उसको सबकुटेनियस लगाना चाहिए, यानी चमड़े के नीचे मुख्तलिफ जगह हैं, वहाँ पे जो तरीका है उस तरीके से लगाना चाहिए। और डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में जब मरीज़ इमरजेंसी में आता है तो इसको रग में भी लगा सकते हैं और गोश्त में भी लगा सकते हैं, लेकिन आम मरीज़ ना गोश्त में लगाएं और ना उसमें लगाएं, जो आईवी है यानी रग में लगाएं, वो चमड़े के नीचे ही इसको लगाएं। तो अच्छा, ये दोनों चीज़ें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग यानी रेगुलर इंसुलिन, इसमें दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, इनका इस्तेमाल आमतौर पे देखें, सुबह नाश्ता होता है, दिन का खाना होता है और शाम का खाना होता है। तो ये 3 टाइम लोग आमतौर पे खुराक करते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी 3 दफ़ा करना चाहिए, यानी हर खाने से पहले। अगर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इस्तेमाल करते हैं तो 5 मिनट पहले, खाने से पहले 3 दफ़ा इस्तेमाल वो इंजेक्शन लगाएं सबकुटेनियस यानी चमड़े के नीचे। और जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी 3 दफ़ा, और खाने से 30 मिनट या 45 मिनट पहले ये सबकुटेनियस चमड़े के नीचे लगा लिया करें। तो ये 2 मेन जो टाइप्स हैं या किस्में हैं ये इंसुलिन की हो गई। अब जो उसके अलावा है वो दरमियाने दर्जे की है, यानी इंटरमीडिएट इंसुलिन तीसरी किस्म जो है वो है। उसका जो असर है वो शुरू होता है 1 से 2 घंटे में। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो 1 से 2 घंटे में उसका असर शुरू हो जाता है। और कितनी देर असर रहता है उसका? 13 घंटे से लेकर 18 घंटे तक असर रहता है। तो लगाते कैसे हैं? वो भी चमड़े के नीचे लगाते हैं, जिस तरह वो दूसरी दोनों इंसुलिन मैंने बताई हैं उसी तरह चमड़े के नीचे लगाई जाती है। अच्छा, जैसे 13 घंटे से 18 घंटे तक असर रहता है तो इसका मतलब है कि 3 दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। जो इंटरमीडिएट इंसुलिन है यानी दरमियाने दौरानिये की जो इंसुलिन है, तो इसको सुबह और शाम 2 दफ़ा लगाई जाती है। अब आते हैं चौथी किस्म की, उसे कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग इसीलिए कहते हैं कि लंबे दौरानिये वाली इंसुलिन है। इसका दौरानिया जो होता है, जो असर होता है वो शुरू होता है 2 घंटे के बाद। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो 2 घंटे के बाद इसका असर शुरू होता है, और ये असर रहता है 24 घंटे तक, यानी 24 घंटे में 1 दफ़ा इसको लगाना चाहिए।
या शाम लगाएं, रात को लगाएं या सुबह लगाएं, और ये भी चमड़े के नीचे सबक्यूटेनियस लगाई जाती है। तो ये 4 मेन टाइप्स मैंने आपके सामने रखी हैं और इनका जिक्र किया है, यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, फिर शॉर्ट एक्टिंग यानी रेगुलर इंसुलिन, फिर इंटरमीडिएट इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब इन इंसुलिन के बारे में एक चीज़ और मैं आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ, वो ये है कि इनको ज़ाहिर अलग अलग, अगर 2 किस्म के इंसुलिन कोई मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो इनको मिक्स करके एक ही दफ़ा में इंजेक्शन वो लगा सकता है। अब ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है जो आखिर में मैंने बताई है, ये तीनों में से किसी इंसुलिन के साथ मिला के मिक्स करके नहीं दी जा सकती। बाकी जो इंसुलिन है वो आपस में मिक्स करके एक सिरिंज में दी जा सकती है। अच्छा, उसमें जो मेन है रेगुलर इंसुलिन जो 30 मिनट से 45 मिनट में असर करती है, आमतौर पे वो रेगुलर इंसुलिन, और ये जो दरमियाने दर्जे इंटरमीडिएट इंसुलिन है ये इनको मिक्स किया जाता है एक ख़ास तादाद में, रेशो में जो तनासब है उसमें मिक्स किया जाता है। पहले से मिक्स शुदा भी आती हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो डॉक्टर आम तौर पे जो है वो वाली तजवीज़ करते हैं मरीज़ों को, ताकि मरीज़ को लगाने में आसानी हो। तो 2 दफ़ा वो फिर इस्तेमाल होती है, सुबह लगाते हैं और शाम लगाते हैं। और आम तौर पे वो जितनी तजवीज़ करते हैं इसकी डोज यूनिट्स में, तो वो उसके जितनी टोटल मकदार होती है 2/3 यानी 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से सुबह लगाए जाते हैं और 1 हिस्सा जो है वो शाम के वक्त लगाया जाता है। तो ये तो हो गया इनकी टाइप्स, और इनको मिक्स कैसे किया जा सकता है और किन किन को मिक्स किया जा सकता है और किसको मिक्स नहीं किया जा सकता। अब एक चीज़ और ये इंसुलिन के बारे में मैं हल्का सा आपके सामने रखता हूँ, इस एक मज़ीद एक पॉइंट, ताकि आपको ये इस्तेमाल करने में, इसकी सिलेक्शन में तो आपको आसानी हो। तो एक है बोवाइन इंसुलिन, यानी कहाँ से ये बनती कहाँ से है, उससे एक है बोवाइन इंसुलिन, यानी जानवरों का जो पेंक्रियाज और लबलबा होता है उससे ये शुरू में उससे ये निकाल के और बनाई जाती थी, तो उसको कहते हैं बोवाइन इंसुलिन। तो अभी जो बाद में तरक्की हुई तो साइंटिफिक तरीके से अब बनती है, उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी डीएनए की जो टेक्नोलॉजी है उससे बनती है, और उसको वो ह्यूमन इंसुलिन जो है जो इंसान की अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होती है उसके बहुत करीब होती है। तो अब यानी इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? ज़ाहिर है जो बोवाइन इंसुलिन है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए थे, एलर्जीज खासकर होना शुरू हो गई थी, और इतना अच्छा कंट्रोल भी उसकी वजह से शुगर का नहीं होता। तो वो आम तौर पे जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है, वहाँ पे अभी वो इस्तेमाल नहीं होती। तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है ह्यूमन इंसुलिन, ये आम तौर पे ये जितनी भी किस्में मैंने बताई हैं वो सारी इस टेक्नोलॉजी से अब बनती है और मार्केट में अवेलेबल हैं, और वो इस्तेमाल में अच्छी हैं क्योंकि उससे एलर्जी नहीं होती है और वो इंसान के अपनी जो इंसुलिन है उसके ज़्यादा करीब होती है। तो ये वो इस्तेमाल मेरी नज़र में वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनती है। इनके मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, वो बंदा मार्केट में देख ले और जो जिस डॉक्टर से इलाज करवाए उससे वो आप पूछ सकते हैं कि वो वाली इंसुलिन जो है मुझे तजवीज़ कर दें। जैसे वो फिर तजवीज़ करेंगे फिर उस हिसाब से आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये जो इंसुलिन के टाइप्स के बारे में और ये इसकी थोड़ी सी जो मैंने आपको दिलचस्प वाक़या सुनाया है ये आपके लिए मुफीद साबित होगा, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।